हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, हम हमला कर देंगे। हम अगर अमेरिका हट जाए और कहे गो अहेड, और ट्रंप ने कह दिया है कि वी विल नॉट अलाउ देम टू हैव अ बॉम्ब, और अगर वो अब उन्होंने कहा है कि अब अगर आप कह रहे हैं कि आज उन्होंने ये कहा है कि हम बम पे हम इनरिच करेंगे और बम भी बनाएंगे, हमारा ये हक है, तो देन आई थिंक वॉर इज सर्टन, पक्का। पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमजोर। हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर अब मुझे ये वजह हो सकते हैं ना राना साहब। एक तो हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कभी बजट को मैनेज नहीं कर सकते, और हमने कभी अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर वो रह नहीं सकते। तो हमें किसी चीज़ पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। किसी तरीके से अगर वो हमें मदद कर दें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। 93 मिलियन लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं राना साहब। दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं, और उसी को देखते हुए अब जो कह लीजिए कि जो डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है या नुकसान करने की कोशिश की गई है। तो कहते नहीं माननी यार अमेरिका। कौन होता है अमेरिका में बताने वाला? हु इज द यूनाइटेड? सो द ओनली कंट्री इज पाकिस्तान। सो वो कह रहे हैं हम वी विल स्ट्राइक डीप इनसाइड। सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना। इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज, to give a message to the countries in the region, look how capable India is। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमजोर। हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर, और चाइना हमारे लिए भी आके नहीं लड़ेगा, चाइना हमें बहुत मदद करेगा, मगर रेड आर्मी इधर नहीं आएगी। अब इसलिए कि ये जो मूडी है, ये चाय वाले ने हरकतें जो की है चीन के साथ, खास तौर कश्मीर के ऊपर, खास तौर उसके जो अब कश्मीर का जो लद्दाख और दूसरे एरियाज हैं, चाइना नहीं चाहता कि इंडिया आके कुछ करे, तो इंडिया ने जो थी वो एक तरह से ठीक नहीं हुई और बिगड़ती ही चली गई, और उसके बाद हालात यहाँ तक आए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया भारत ने, और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ नाराजगी तो जरूर दिखाई गई और कहा यही गया कि जी आपने हमसे बात करनी चाहिए थी या हमारे साथ मिलके काम करना चाहिए, तरह तरह की चीजें जो इस वक्त भी। हेलो दोस्तों, भारत के जयशंकर साहब हैं, उन्होंने भाई बोला है कि पाकिस्तान को एक धमकी दी है, मतलब सामने से आके बिल्कुल उन्होंने बोला कि देख भाई हम अंदर तक घुसेंगे और तुम्हें सही से मारेंगे। उन्होंने साफ दोबारा बोला, ये चीज़ दोबारा इन्होंने रिपीट करी है। और दोस्तों पाकिस्तान वाले को अब ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ कब होने वाली है। इनके मीडिया में यही बातें चल रही हैं कि ये क्या होगा, कभी ये परमाणु की धमकी देते हैं, कभी किसी की देते हैं, कभी किसी की। लेकिन इस बार जयशंकर साहब ने तो भाई सीधा क्लियर कर दिया कि इस बार हम और अंदर तक घुसेंगे। यानी इनके अभी पहले इनका आधा मतलब भारत आधा घुसा था, अब क्या पूरा इनका अंदर घुस के मारने वाला है। ये अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों जो पाकिस्तान का मीडिया है, वो पाकिस्तान का मीडिया ये चाइना वाइना के ऊपर उछलता रहता है कि हमें चाइना बचा ले। चाइना है तुम्हें एक टाइम तक बचाएगा, जब ये वॉर ज़्यादा बढ़ जाएगी, चाइना साइड हट जाएगा और तुम्हारी तरफ एक कमेंट नहीं लेगा वो तुम्हारा। वो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसे पता है कि युद्ध हुआ तो नुकसान उसे भी होगा और उससे इंडिया से ज़्यादा का नुकसान होगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करने का। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। आपको जो है वो विल गो डीप इनसाइड, एंड दिस इज व्हाट the Politico has also explained. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do। हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। वी विल नॉट लिसन टू एनी कंट्री, वी विल नॉट पे अटेंशन टू एनी कंट्री।
and it will be decided by us, only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान कहता है कि आई डोंट हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज एन एग्रेसर, लेट इंडिया डू दिस। एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी द गन्स दैट विल डिटरमिन द पीस। The guns, the Rafales, the J-10C, the PL-15, F-16, S-400, these are basically the military hardwares. लेकिन डॉक्टर जयशंकर को अब ये सारा कुछ बोलना पड़ता है, उसकी वजह है ना एक। अगर ये डॉक्टर जयशंकर नहीं बोलते तो क्या होगा? ऑब्वियसली ही विल बी आस्क्ड कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दिस इज योर जॉब टू मेक द केस। ये आपकी जॉब है, ये आपका काम है, ये केस बिल्ड करना। और अगर आपने ये केस बिल्ड नहीं किया तो देन ऑब्वियसली लोग तो उनसे पूछेंगे ना कि क्यों भाई, क्या वजह है कि तुम इंडिया का केस नहीं बना रहे? सो इंडिया का केस यहाँ पे बड़ा क्लियर है। इंडिया का केस ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच। इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर। वो कहते हैं पाकिस्तान को है कि हम रिविजनिस्ट पावर है। पाकिस्तान इज नॉट अ रिविजनिस्ट पावर। व्हेन इंडियन से कि नेपाल के अंदर भी हमारा निजाम, आपने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो। लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया। वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट्स इस वक्त भी चल रही हैं। और साथ साथ भारत की तरफ से भी वैसे तो देखने में यही आया है कि वो लोग भी अब बाकी दुनिया की भी बात करने लगे हैं, चाहे उनके टीवी चैनल्स हों, चाहे उनके यूट्यूबर्स हों। अब वो जरा रशिया और इजराइल और यहाँ वहाँ की भी बात कर रहे हैं, वरना पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से। तो जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि पहले हमें कौन ही संभालनी चाहिए, हमें ये संभालनी चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों अगर ये इन्होंने युद्ध लड़ दिया ना, इनके खाने के नौबत तो अब भी आ रही है, इनके जो बर्तन है वो भी बिक जाएंगे। इस तरीके की इनकी हालत हुई पड़ी है। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करना नहीं भूलते हैं। आप जैसे कि जानते हैं ये बड़ी बड़ी बातें हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अगर इनका अकेला आदमी बचेगा ना पाकिस्तान में, वो भी बड़ी बड़ी बातें करेगा, चाहे उसे देखने वाला कोई ना हो। तो दोस्तों इनका ये सब चलता रहता है पाकिस्तान वालों का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।